हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स क्लास 10। और चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अभी हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में कि इंडियन इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर की क्या स्पेशलिटी है, कहाँ पर किन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से आता है, और लास्ट वन सर्विस सेक्टर का क्या रोल होता है, जिसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। इसको हम लोग देखने वाले इस चैप्टर में। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें बोला कि देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली अनसेन नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब होता क्या है, यूजिंग हम लोग करते हैं, किस चीज़ को यूज करते हैं, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारे चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज में हम आयरन और ओर का यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए आयरन और ओर का यूज करते हैं? डिफरेंट व्हीकल्स बनाने के लिए। या लाइफ में और भी चीज़ें बनानी रहती है, जैसे कि ब्रिज बनाना रहता है व्हीकल्स के अलावा। सपोज करो कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज करते हैं उसका। इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट। या एक चीज और, हम कॉटन का एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉटन का प्रोडक्शन करने में एक क्रॉपिंग सीजन लग जाता है। अब कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी करंट में गुजरात है, लेकिन सबसे अच्छे क्वालिटी का कॉटन जो है वो महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है। और अगर हम कॉटन की ग्रोथ की बात करते हैं तो कॉटन की ग्रोथ के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे कॉटन का प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो उसमें कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रेनफॉल चाहिए आपको 210 सनशाइन, 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, मतलब कि एकदम ब्राइट सनशाइन अपीयर होना चाहिए। और क्लाइमेट जो होता है हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए। तो ये सारे फेवरेबल कंडीशन रहेंगे तो कॉटन का प्रोडक्शन होगा, और अगर ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होगा। The product of this activity, cotton is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, जैसे कि कॉटन का प्रोडक्शन हो गया कि कॉटन का प्रोडक्शन हम फील्ड में करते हैं। कॉटन कॉटन क्रॉप्स उगाते हैं, जिसको ब्लैक या रेगुर सॉइल में उगाया जाता है। तो क्या डेयरी फार्मिंग जो होता है ये भी किसी न किसी तरह से डिपेंड रहता है एग्रीकल्चर पे? तो हाँ, जो डेयरी फार्मिंग, जिस एनिमल से हम लोग मिल्क का एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो क्या होते हैं, वो ग्रास खाते हैं। और ग्रास कहाँ पर उपजता है? वो फील्ड में उपजता है। तो जितनी भी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है वो सारे किस पे डिपेंड रहते हैं? वो सारे डिपेंड रहते हैं लैंड पे और इससे रिलेटेड चीजों पे। ठीक है। अच्छा, इधर देखिएगा, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के कितने सेक्टर है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो सेक्टर है हमारा वो है प्राइमरी सेक्टर। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है, प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी बोला जाता है। और यहाँ पर चीजें प्रोड्यूस होती है। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस होती है? तो एग्रीकल्चर से, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें है वो यहीं पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अगर हम माइनिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो माइनिंग से रिलेटेड जितनी भी वर्क होती है वो कहाँ होती है? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है। अलग सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो ये सारे किसके पार्ट है? ये सारे है पार्ट प्राइमरी सेक्टर के पार्ट। कल्चर जिसमें लग गया वो किसका पार्ट हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर का। सेम इसी तरह से इसको अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, तो ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन कैसे होता है? सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर से लिया जाता है और उसको ले करके प्रोडक्शन किया जाता है, मैं चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती है, चीज़ें बनाई जाती हैं। और हम यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, एक होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने रॉ मटेरियल्स के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और जो इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शंस के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो मिनरल्स पे डिपेंड है तो उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं या वीट का प्रोडक्शन करते हैं, तो वीट से क्या बिस्किट बनता है, तो बिस्किट जो बनता है मैन्युफैक्चर होता है सेकेंडरी सेक्टर, उसका रॉ मटेरियल्स वीट कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से आता है। इस तरह से आप देख रहे हो कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर का सारे रॉ मटेरियल्स लगभग कहाँ से आते हैं, सारे प्राइमरी सेक्टर से आते हैं। टर्शियरी सेक्टर को क्या कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि चीजें जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, ये सारे लोग जो है उस क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इधर, व्हाट इज एन इकोनॉमी मेड अप ऑफ, इकोनॉमी किस चीज से बनता है, तो इकोनॉमी में प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी चाहिए, प्राइमरी सेक्टर का भी रोल होता है, सेकेंडरी सेक्टर का भी रोल होता है, और टर्सरी सेक्टर का भी रोल होता है। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड रहती है। एन इकोनॉमी रन्स बिकॉज पीपल वर्क एंड प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, ऑल दीज जॉब्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री मेन सेक्टर्स बेस्ड ऑन द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। बोल रहा है कि इसको अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इसकी एक्टिविटीज पे कि कौन प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर, एंड फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, या प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज बेसिक सेक्टर, क्योंकि ये सारे रॉ मटेरियल्स और सारी फंडिंग से सब जो है, ठीक है, सारी रॉ मटेरियल्स जो आते हैं वो प्राइमरी सेक्टर से आते हैं। फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग और डेयरी फॉरेस्ट्री, ये सारे किसके एग्जाम्पल, प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। If nature does not help, like no rain, the sector suffer called primary because it forms the basis of all other sectors. जैसे मान लो इफ नेचर डज नॉट हेल्प लाइक टू नो रेनफॉल, दिस सेक्टर सपोर्ट, बोला कि अगर बरसात के टाइम में या नेचर के द्वारा कोई रेनफॉल नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर, द मेकर जोन हियर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, किस चीज के रूप में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, तो रॉ मटेरियल्स को लिया प्राइमरी सेक्टर से, और प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स को ले करके यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके सेल कर देता है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज, इस सेक्टर में क्या होता है, इस सेक्टर में चीजें मैन्युफैक्चर होती है, एड वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट। द सेकेंडरी सेक्टर कवर द सेकेंडरी सेक्टर convergentives in which natural products are changed into the other forms through way the manufacture that we associate with the industrial activities। अब इधर देखो, यहाँ पर क्या है, कवर्स एक्टिविटीज है, सॉरी बालक, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कवर्स एक्टिविटीज है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कवर होती है। वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज। अच्छा, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं और इंडस्ट्रीज में भी चीजें मैन्युफैक्चर होती है, तो चीजें जहाँ पर भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। It is the next step after primary. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential। बोला कि यहाँ पर चीजें जो है वो खुद से नहीं मिलती, ठीक है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड, देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल है, काफी जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से ही आपकी कंट्री की करेंसी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अच्छा, टर्शरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी यही सेक्टर जनरेट करता है, और इस सेक्टर में इक्वालिटी प्रमोट होता है। आपके जेंडर देख करके आपकी सैलरी नहीं दी जाती, अगर आप स्किल्ड है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। तो टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और आईटी फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का, ठीक है।
For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or train and sold the wholesale and retail shop. अच्छा मान लो कि आप कोई गुड्स का प्रोडक्शन किए प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में, इसको मार्केट तो भेजना पड़ेगा। मार्केट कैसे भेजेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से भेजेंगे। जैसे कोई ट्रक हायर कर लिए या कोई छोटा सा उससे भी हायर कर दिए और उसके बाद उसको लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। और इसके टर्शियरी सेक्टर के एग्जांपल है मिनरल्स, टीचर्स, डॉक्टर, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, bankers, software engineers. It supported both primary and also called the सर्विस सेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर क्या करता है? टर्शरी सेक्टर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से किसी न किसी तरह से हेल्प करता है। कंपैरिजन बेस्ड एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्ट मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा बोल रहा है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज उसको पहले मेजर कर लो। ठीक है, प्राइमरी वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सेकेंडरी रोज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंडरी सेक्टर कब में डेवलप हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप किया। टर्शरी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेशली इन द डेवलपमेंट एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज। मतलब टर्शरी सेक्टर क्या है? टर्शरी सेक्टर इज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेशली इन द ड्रॉप आफ्टर। ये काफी वो क्या होता है, वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। स्पेशली बेंगलुरु को हम आईटी हब मान लेंगे, तो आईटी इज एग्जांपल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर इज एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अच्छा, कंपैरिजन बेस्ड ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। अच्छा, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बात और माइंड में लॉक कर लोगे तुम लोग, ठीक है? इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जीडीपी किससे इंक्लूड? जीडीपी फाइनल वैल्यू से इंक्लूड होता है। फाइनल वैल्यू मतलब टोटल बन गया, और उसके बाद ठीक है वो प्राइमरी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया कि टर्शियरी फास्ट ग्रोइंग ए सेक्टर्स है। अच्छा देखो, इसमें क्या कंपेयर किया, जैसे कि कॉटन क्या हुआ? कॉटन रॉ मटेरियल्स हुआ, और ट्राउजर्स क्या हुआ? ये इससे बना फिनिश गुड्स है। तो प्राइमरी सेक्टर के कॉटन को यूज किया, प्राइमरी सेक्टर कॉटन को यूज किया, और किसको बनाया? इसके प्राइमरी सेक्टर कॉटन को यूज करके क्या किया? अच्छा क्वालिटी का ट्राउजर परचेज किया। तो आप बताओ कि ये जो कॉटन रॉ मटेरियल से ये ज़्यादा प्राइस में मिलेगा, या ये जो ट्राउजर ट्राउजर ज़्यादा प्राइस में मिलेगा? क्यों ट्राउजर ज़्यादा प्राइस में मिलेगा? क्योंकि उसको अच्छा से मैन्युफैक्चर किया गया, चीज़ों को अच्छा से मैन्युफैक्चर करना होता है। ठीक है, अगर आपके पास रॉ मटेरियल सेम है, अगर चीज़ों का मैन्युफैक्चर आप डिफरेंट डिजाइन के, तो सिंपल सी बात है कि वो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन यूनिट ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल दिया है टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट देम द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन द एडिंग ऑफ द एक्चुअल नंबर्स। अच्छा, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो होता है वो क्या होता है? डेली यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा इधर देखो, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप एंड रखी एक्चुअल नंबर्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल 10,000 केजी ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट द 20 रुपीज, तो 20 से मल्टीप्लाई करके उसमें 40 पुट कर दो। ठीक है, इधर इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द। अच्छा, ये फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, और फाइनल गुड्स को एक ही बार क्यों कंक्लूड किया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि जिस आटे से हम लोग बिस्किट बनाए हैं, उसका तो अगर फाइनल गुड्स निकाले तो उसका तो वैल्यू ऐड हो गया, और फिर उसी आटे से हम कोई मतलब अच्छा डिश बनाते तो फिर तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। व्हाट विल बी द 2 लाख द वैल्यूज ऑफ 5,000 काउंट्स ऑफ आर एस 15
परसेंट विल बी द 75,000। अच्छा इधर देखिए, ये प्राइस वैल्यू बड़े सिंपल सा बात बोल रहा था, जिससे प्रीवियस पेज में आपको सिखाया है कि अगर अच्छा से आप चीजें मैन्युफैक्चर किए हैं, अच्छा से चीजें मैन्युफैक्चर किए हैं तो उसका प्राइस आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा बोला कि नॉट एवरी गुड्स और सर्विस दैट प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। अच्छा जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती है या जितनी भी चीजों को सेल करते हैं, क्या सबकी काउंटिंग जरूरत, सबकी काउंटिंग नहीं करनी होता है, सिंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको फाइनल गुड्स और सर्विसेज वाला ही इंक्लूड करते हैं। और फार्मर सेल्स वीट, बोला कि वीट फ्लोर मिल ऑफ 20 रुपीज एंड बोला कि बिस्किट कंपनी उसको 25 रुपीज में परचेज कर लेती है। तो बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या हुआ, वीट हुआ जिसको हम खेतों में उगाते हैं। द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर एंड सच थिंग्स एज अ सुगर एंड ऑयल टू मेक द पॉकेट्स ऑफ द बिस्किट। बोला कि बिस्किट का पैकेट बनाने के लिए सुगर, ऑयल और फ्लोर की रिक्वायरमेंट रहती है, और इससे क्या बन जाता है, बिस्किट बन जाते हैं। तो इसको घर पे भी बना सकते हैं। It sells the biscuit in the market to consume. It sells the biscuit in the market to consumers आर एस इतना। अच्छा वही सेम चीज बोल रहा है कि 20 रुपीज पर के जी में आप परचेज किया और उसके बाद 80 रुपीज पर के जी वाले मतलब उसको सेल करते रहो, तो प्रॉफिट में हो आप। द वैल्यू ऑफ फाइनल, फाइनल गुड्स को ही हमेशा लिए इंक्लूड किया जाता है, कभी इनिशियल गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि एक बार आप रॉ मटेरियल्स का प्राइस वैल्यू ऐड कर लो और एक बार जो उससे फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है उसका प्राइस वैल्यू, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल, इट इज द वैल्यू ऑफ goods services produced within a country during a particular year। जीडीपी shows how big the country is, मतलब कंट्री कितना बड़ा है इस चीज को शो करता है। अच्छा बोला कि द मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज है जो अलग अलग वे में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करना है और फिर उसको क्या करना है, गुड्स वैल्यू एडेड को जीवीए बोलते हैं, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्री सेक्टर्स, तीनों की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एट पार विद द ग्लोबल पार्टीज, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है टू बी पार विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ग्लोबल प्रैक्टिसेस काफी क्या डिफरेंट है, याद रखोगे इस बात को। इस तरह से हम लोग इस वीडियो का पार्ट 1 कवर किए। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट सी बात, अगर आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी पढ़ने के रिगार्डिंग। जैसे आपको नोट्स चाहिए, नोट्स हैं करेंट और लेटेस्ट अपडेट के थ्रू के साथ वो नोट्स हैं। अगर आपको कोई डाउट हो 24/7 लोग अवेलेबल रहते हैं, वैसे ही वो उस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इस तरह से वीडियो को खत्म किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो चर्चाएं रहेंगी उसको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।